नमो नमस्ते गुरवे महात्मने विमुक्तसंगाय सदुत्तमाय नित्याद्वयानन्दरसस्वरूपिणे भूम्ने सदा धारदयामृतम् नीचोऽपि पापबलितोऽपि विनिन्दितोऽपि ब्रूयाद्तवाहमिति अस्तु किलैकवारम् तमयक्षुधीशनिजलोकमिति मृतं च तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो तस्मात् त्वमेव शरणं मम शङ्खपाणे सुरति करो मेरे साईं पड़ा हूँ जगमाए देखत ही बन जाएंगे जो नहीं पकड़ो सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए सदगुरु तेरे दरस बिना सूखन लगे शरीर ये दो नैना न सुखे दूर 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 के नीर पार ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण सच्चिदानंद नमस्कार गुरु आपको सर्व संतन के संग बोली दयालु सद्गुरुदेव भगवान की सीताराम 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 पहले भी वर्षों से आप सत्संग सुनते रहे हो। सत्संग पुनः पुनः सुनने को कहा जाता है। मन का ऐसा स्वभाव है जैसे तालाब के ऊपर में कोई काई चढ़ जाती है हरा हरा बरसात के दिनों में, तो आदमी जब नहाने जाता है नहाता है तो देह छोड़ के नहाएगा तो थोड़ी देर के लिए काई छट जाती है और उसको यदि बाहर आएगा तो फिर काई जम जाती है। उसी प्रकार जीवन में जब संत दर्शन का
या सत्संग का संयोग प्राप्त होता है तो थोड़ी देर के लिए माया छट जाती है। जो उसका आवरण चढ़ा हुआ है, चित्त के ऊपर में एक लेप चढ़ा हुआ है, वह हट जाता है और हम देवता बन जाते हैं क्षणों के लिए। और पुनः पुनः जब संसार के प्रभाव में आते हैं, सांसारिक लोगों के बीच में होते हैं, सांसारिक परिस्थितियों को झेलने को विवश होते हैं, ऐसी हालत में माया चढ़ जाती है और मन कमजोर हो जाता है। इसीलिए बीच बीच में सत्संग जरूर करना चाहिए। ना कबीर साहब से उनके शिष्य ने पूछा कि महाराज गुरु का दर्शन कब कब करना चाहिए? तो कहते हैं कि निरंतर करना चाहिए। 8 पहर निरखत रहूं गुरु मूर्ति की ओर। तो 8 पहर में तो 24 घंटा आ गया। तो कहते हैं निरंतर करना चाहिए। तो कहे महाराज ये संभव तो नहीं है। उन्होंने कहा दिन में एक बार कर लो। कहीं ये भी बड़ा मुश्किल है, दुकान चलाना है, हल चलाना है, खेत घूमना है, कैसे होगा? चलो कि चलो हफ्ता में एक बार कर सकते हो। तो ये भी कठिन लगता है। गुरु जी तो कहाँ होंगे और कहाँ हम दर्शन करते, फिर हफ्ते में एक बार कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि चलो पखवाड़े में एक बार कर लेना। मुझे कि ये भी बड़ा मुश्किल है। कहीं महीने में एक बार कर सकते हो? तो आगे कठिन तो लगता है ये भी, महीने में कहाँ जाऊँगा कोई है, इतना जल्दी हम दुनियादार आदमी हैं। तो उन्होंने कहा चलो एक ऋतु बीतने पर कर सकते हो 3 महीने में। तो ये भी कठिन है। कुछ और आराम के लिए तो उन्होंने कहा चलो 6 महीने में। जब उतने पर भी नहीं कहा तो कहा कि चलो साल में एक बार तो कर लो और दर्शन जैसा करो। ऐसे नहीं, दर्शन तो ऐसे चले हाथ चलते जाता है, आदमी करते जाता है। जिस गहराई से दर्शन करना हो करो। और यदि साल में एक बार न समय निकाल के कर सको तो 84 में डूबो और मरो, जन्मो और मरो, उसे तुम्हें कोई ब्रह्मा भी नहीं उबार सकता। कहते हैं कि ब्रह्मा भी तुम्हें उबार नहीं सकता। और उसको मिलते रहोगे तो ताजा होते रहेगा, काई छंटते रहेगी। और एक आदमी गया तो इतना दूर की काई छंटी, एक बैल गया तो थोड़ा काई छंटी, एक हाथी गया तो बहुत काई छटेगी, और कहीं छोड़ दिया तो काई हट के वहाँ तट के मिट्टी पर चली गई, फिर वापस नहीं आएगी और सदा के लिए तुम निर्मल हो जाओगे। उसी तरह से सत्संग यदि करते हो तो जो 16 मन के साथ करो तो फिर वो काई छट जाएगी और तुम निर्मल हो जाओगे। ये निर्मलता कौन सी चीज है? चित्त के ऊपर में मन विक्षेप और आवरण चढ़ा हुआ है। जन्म जन्मांतर से कितने जन्म लेते रहे हम, और उस सब का संस्कार लेते आए, हम संस्कार ढोते रहे हैं। भजन के बोल कितने अच्छे होते हैं, और उनके मुताबिक यदि मन बन जाए तो बस एक ही भजन काफी है। वैसे एक पंक्ति गाओगे और चित्तवृत्ति ठहर जाएगी। कहते हैं कि मन थिर, तन थिर और सूरत थिर, सूरत नियत थिर होए, और तुलसी वैसे कल्प को और कल्प न व्यापे को, वैसे फलक को कल्प न व्यापे को। कैसे दर्शन? तन भी थिर है और मन को भी थिर रखो, सुरत निरत भी थिर हो जाएगी। सुरति कहते हैं चेतना को, जो गुरु उसको खींचता है और ऊपर की गति को जागृत करता है, वो सिखाता है, तो वह भी थिर हो जाएगा। और वैसा एक पलक यदि उस स्थिरता को प्राप्त कर लिया तुमने, तो फिर कल न व्यापे को, कल काल का कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। जो गुरु मंत्र दिया जाता है उसका भजन करो। आदमी को दवाई लेके डॉक्टर के यहाँ से आके और यदि ताकि पर रख दिया जाए, डॉक्टर साहब मिले 2 दिन के बाद तो कहा कि महाराज बुखार तो गया नहीं, दवाई खाई थी,
ली तो थी आपसे, आप खाई थी कि नहीं ली तो थी, कहा नहीं फुर्सत नहीं मिली, लेके रख दिया था ताके पर, इसलिए खा नहीं सका। खाया नहीं तो बुखार कैसे जाएगा? और यदि खाया तो बदपरहेजी कर ली तब भी नहीं होगा। वह बदपरहेजी क्या है? तुम कुसंजम करते हो, गलत लोगों के संपर्क में रहते हो और उस कुसंगत से तुम्हारी वृत्ति भ्रंश हो जाती है और उसमें फल पड़ जाता है, तुम यथार्थ लाभ नहीं उठा पाते हो। इसलिए उस वृत्ति को भटकने से बचाओ। देखो जैसे एक बीज को, बिरवा को, इतना पौधे को लगाया जाता है मिट्टी में, तो पहले उसको बाड़ लगा देते हैं, नहीं तो उसे बकरी भी नोच लेगी, उखाड़ लेगी और वो उखड़ जाएगा। और बाड़ लगाते जाओ, बाड़ लगाते जाओ और उसमें समय समय पर खाद और पानी भी देते रहो, तो बढ़ते 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 वो बिरवा जब बड़ा पौधे का रूप ले लेगा तो उससे हाथी भी बांध सकते हो, कोई बिगड़ेगा नहीं। इसी तरह से गुरु नाम का मंत्र और उपदेश जो कान में डाल दिया गया है, उसे तुम सत्संग का बाड़ लगा दो, सत्संगति के बाड़ के बीच में रखो और समय समय पर गुरु दर्शन की खाद से उसकी सिंचाई करते रहो और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा अनुराग, तुम्हारी सेवा, तुम्हारी भक्ति जाके बहुत बुलंद हो जाएगी। तब कोई कुसंग का असर नहीं पड़ेगा और वो कुसंग को दूसरे को तुम भी सत्संगी बना सकते हो, इतनी ताकत आ जाएगी। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं होता। बाढ़ को मजबूत करो, सत्संग की किला में रहा करो और भीतर में वह गुरु दर्शन के उस बीज से उसको करते रहो। कहते कहते देखो गोस्वामी जी कहते हैं कि हो ही न विमल विवेक हो गुलशन किए दुराव। कहते हैं कि ये विमल विवेक क्या है? विवेक तो है सत्य को सत्य जानना और असत्य को असत्य जानना, उसमें विमल जोड़ दिया उन्होंने। और भी विमल नेत्र खुल जाएगा, लेकिन यदि गुरु से दुराव करोगे, उससे पर्दे में रखोगे अपने आप को, तो दुराव करोगे तो विमल नेत्र नहीं खुलेगा और जीवन भर इसी तरह से झंझट के बीच में पड़े रहोगे। गुरुदेव कहते थे कि पारस के संपर्क से लोहा सोना हो जाता है, लेकिन पारस यदि कागज के बीच में लपेट के रखो, सटा के एक झीना सा कपड़े में भी लेके आवरण देके उसके साथ बांध भी दो लोहे को, तो 100 वर्ष बाद भी सोना नहीं होगा, कारण कि तुमने संपर्क करने नहीं दिया। तुम कहते हो मेरी दीक्षा लिए हुए 20 वर्ष हो गए और चमक नहीं आया, तुमने पर्दे में रखकर काम किया। गुरु के चित्त से अपने चित्त को मिलाया नहीं, उसके मन से मन को नहीं मिलाया, जिसकी वजह से वो प्रकट नहीं हुआ। जिन्होंने मिलाया वे बन गए, निखर गए, वे संवर गए। देखो गजब तरीके से उनके निखार के देखो उनमें कितना कितना परिवर्तन आया। तो इस तरीके से अपने आप को सत्संग में जरूर लाया करो। सत्संगति ऐसी चीज है कि सत्संग में कौन सी कब बात लग जाएगी और उससे कमाल पैदा हो जाएगा। चित्तवृत्ति में कोई उतार तो एक चमक पैदा हो जाएगी। इसलिए सत्संग किया करो। ये सत्संग का मंदिर तुम्हारे प्रेम से बनाया गया, तुम्ही ने बनाया है इसको, इसकी शोभा हो। अभी कहे ये कैसे गाया अभी कि मुबारक हो नूरी जलवा तुम्हारा। ये सत्संग का मंदिर, सत्संग का गुलशन सदा चहचहाए। गुलशन कहते हैं बागवानी को, जहाँ गुल कहते हैं फूल को, और बहुत से फूल जहाँ होते हैं उसको बागवानी कहते हैं, उसको फुलवारी कहते हैं। तो फुलवारी भी चहचहाए, माली और फुलवारी दोनों साथ साथ रहें तब। और फूल साथ न दे, यदि माली ना हो तो फूल भी मुरझा जाएगा। यदि फूल हो और माली हो केवल तब भी नहीं काम बनेगा। इसलिए माली और फुलवारी दोनों साथ साथ यदि साथ दें तो बेशक वो गुलशन चहचहाता रहेगा और सदा खिलखिलाता रहेगा। ये तुम्हारा फर्ज बनता है। ये इस मंदिर को बिल्कुल इस तरह से गुलशन को गुलजार रखो। अपने दुनियावी कामों से निपट के निपटारा करके और आगे इसकी शोभा बढ़ाते रहो। गुरु
चीज़ें। इस तरीके से उनकी चरणों की सेवा से, उनकी कृपा से तुम्हारे वृत्ति में ऐसा निखार आता है कि तुम सत्प्रवृत्ति में लग के इस गुलशन को गुलजार रखो। गुरु भगवान के चरणों में विनती और प्रार्थना करता हूँ। स्वास्थ्य ठीक न रहने के बावजूद आप सबों के प्रेम की याद करता था मैं। बहुत सारे लोग मुझे मिलने गए, बहुत सारे नहीं भी गए। डॉक्टरों के बिल्कुल पाबंदी के बावजूद आज भी ठीक तो नहीं हूँ, और फिर भी आपके बीच आकर बैठा हूँ। ये रिश्ता बरकरार रखना, इसको भूलना नहीं। बहुत सारे लोग आए मुरझाए हुए। मैंने कहा क्या बात है, क्या की तकलीफ है, ये है वो है। मैंने कहा कहीं कुसंग में तो नहीं पड़ गया हो। कुसंग और कुप्रवृत्ति में मत पड़ना भैया। और इस तरीके से इसको जो संयोग मिला है तुम्हें गुरु भक्ति का, जो ये दरबार मिला है, ये अनोखा है। ये बड़ी ही विचित्र सी बात है। गुरु के एक शब्द को देखो, वो कबीर साहब के यहाँ, कबीर साहब रामदास जी के यहाँ दीक्षा लेने के लिए गए थे। बहुत कुछ करना क्या है, निष्ठा को अपने पवित्र और पाक बना लो। तो रामानंद जी के यहाँ दीक्षा लेने के लिए गए, फूल लेके। तो बड़ा उस समय जातिवादी का जिंदाबाद था। और कबीर साहब जुलाहे के यहाँ पले तो थे, लेकिन जुलाहा होंगे नहीं, संस्कार उनका अद्भुत था। और जैसे पता चलता है किसी माता ने और जन्म प्रसव लेने के बाद में उनको फेंक दिया था, तो जुलाहा और जो अपना जाल होता है घूमने वाला, उसको साफ करने के लिए गई होगी और वहाँ उठा के ले गई उनको और पाला पोसा। तो वे जुलाहे थे, इसलिए रामानंद जी ने कहा कि मैं जुलाहे को गैर मजहब वाले को मैं तुमको दीक्षा नहीं दूँ। और दीक्षा से लौटा दिया। तो लौट गए जब, तो कहे कि अब गुरु ने लौटा दिया तो कहाँ जाके, अब कहाँ जमीन है दुनिया में, छोड़ है। गुरु माथे से उतरे शब्द विहूना हो, शब्द से वंचित हो जाए, उनके उपदेश से वंचित हो जाए तो ताको काल घसीटी हैं, बचा न सके हैं कोई। तो काल घसीटेगा, उसको जन्म जन्म के फेरे में डालेगा। तो वे लौट के उसी सीढ़ी पर रात के समय में पड़े रह गए चुपचाप। बड़े मायूस होकर भी गुरु ने दीक्षा नहीं दी। तो सवेरे सवेरे रामानंद जी गंगा स्नान के लिए जब जा रहे थे, तो उनको ठोकर लगी। कोई लड़का, कोई भिखारी पड़ा हुआ था, तो सवेरे सवेरे उनके माथे में ठोकर लगी। तो ये जग तो गए और किनारे से हट गए। रामानंद जी जब जाने लगे स्नान करने के लिए, तो उन्होंने सवेरे कहा कि बड़ा अपराध हुआ, देखो भोर भोर में किसी को ठोकर लगी। कहने लगे बेटा राम राम जपो, राम राम जपो बेटा, भोर का समय है, सोने का समय नहीं, उठ जा और राम राम जपो, राम राम जपो, ऐसा बोलते गए। अब वे कान में मिला तो कान में फूंक मार के ना कहा तो रटू दिया उन्होंने गुरु ने, राम राम जपो। और उस मंत्र को लेकर उसी राम की उपासना करके उस मंत्र जब से कबीर कबीर बन गए। बाद में उन्होंने कहा, डिक्लेयर किया, ये रामानंद साहब की कृपा से, उन सदगुरु की कृपा से मुझे आत्मज्ञान हुआ है। सदगुरु को पता भी नहीं है कि इसको उन्होंने दीक्षा भी दी है। वो तो ऐसे ही, तो कबीर बड़े मस्ती में आगे कहते हैं कि सपने में साईं मिला, मेरा सदगुरु सपना में मिला, जगह में नहीं मिला, मैं सोया हुआ था। तो सपने में सदगुरु मिला और सोवत दिया जगाए। तो सोने से जगा दिया, ठोकर देखे और जग गया। तो यही सोच मन डरपता कि मत सपना हो जाए, यही सोच के अब डर लग रहा है। आँख खोलूँगा तो आँख से, कान से संसार घुस जाएगा। जो सदगुरु का शब्द अभी तक कान में गूंज रहा था, तो दूसरा ये चीज को जो है दुनिया के लोग सुनाने लगेंगे उल्टा सीधा। इसलिए इसी में कहीं वो नाम खो न जाए, इसलिए आँख मूंदे ही रहूं और मूंदे मूंदे उस गुरु नाम का जप करता रहूं और उसी को जप करके कबीर कबीर नहीं। वैसे ही कबीर का सिद्ध इस सदगुरु पीठ से तुम्हें दिया गया है, उसका मूल्य जानो और उसको मूल्य जान के उसकी कमाई करो। दुनिया के काल समय से, दुनिया की व्यस्तता के बीच से, उस कठिनाई के बीच से थोड़े थोड़े समय निकाल कर सत्संग करो, भजन करो, सेवा करो और इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान मंगल
स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ज़्यादा बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, इसलिए चलो एक दो भजन बोलो थोड़ी देर तक। हरि ओम। सच्चिदानंद दयालु सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोल के का श्री भगवान